हेलो दोस्तों, मैं सुशांत शर्मा स्वागत करता हूं हमारे चैनल नॉलेज और पंचायत में। आई विश आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर जरूर कहे होंगे। अपने डेथ बेड पे लेटे हुए कुछ लोगों पे एक रिसर्च की गई थी। वो लोग या तो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे या उन्हें कुछ ऐसी जानलेवा बीमारी थी जिनका इलाज पॉसिबल ही नहीं था। उनसे सिर्फ एक सवाल किया गया कि आपको अपनी लाइफ में किस चीज में सबसे ज्यादा रिग्रेट। इनमें से किसी भी शख्स ने यह नहीं बोला कि उन्हें स्कूल में फर्स्ट ना आने पे रिग्रेट है या ज्यादा पैसे ना कमाने का रिग्रेट है। उन्हें रिग्रेट था उन चीजों का जो वो अपनी ड्रीम्स देखते थे, जो वो पूरे नहीं कर पाए, जो वो सपने देखते थे कि मैं दुनिया में ट्रेवल करूंगा। एट द एंड ऑफ द डे उन्हें उन चीजों का रिग्रेट था जिसे वो एक पॉइंट पे करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं कर पाए उन चीजों को। अपनी मिस्टेक्स का उन्हें कोई रिग्रेट नहीं था। उन्हें उन्हें कोई रिग्रेट नहीं था जो उनसे नुकसान हुआ या उनका नुकसान हुआ, बिजनेस में नुकसान हुआ या पैसे की कमी हुई। उन्हें किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं था। उन्हें उन चीजों का रिग्रेट था जो वो सपने देखते थे अपने 18s में, 20 में, बट वो पूरा नहीं कर पाए। अब एक सवाल उठता है कि आखिर हमें अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहिए जिससे हमें आगे आने वाले टाइम पे कभी भी रिग्रेट ना हो। आज मैं आपके साथ 7 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिन पॉइंट्स को मैन अपनी लाइफ में बहुत ही बाद में सीखते हैं, या तो अपनी 50s के बाद सीखते हैं और उन्हें उस वक्त उन्हें बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होता है। सो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और जो शख्स अपनी 20s की लाइफ जी रहा है ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से इन 7 पॉइंट्स को सुनिएगा और देखिएगा। अगर आप अपनी लाइफ में इन 7 पॉइंट्स को अपना लेते हो तो आप कहीं पे भी रिग्रेट फील नहीं करोगे, कहीं पे भी आपका फोकस नहीं हिलेगा, कहीं पे भी आपके ड्रीम्स नहीं टूटेंगे। हमेशा आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स अचीव होंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट, लेटिंग अदर पीपल किल्स योर ड्रीम्स। जब हम 18 साल के होते हैं तो काफी सपने देखते हैं। हम सोचते हैं हम एक बहुत ही अच्छा बिजनेस शुरू करेंगे, मैं दुनिया ट्रेवल करूंगा, मैं बहुत ही ज्यादा पैसा कमाऊंगा, अपनी लाइफ में बहुत आगे जाऊंगा, अपनी फैमिली से अलग रहकर कुछ ऐसा काम करूंगा जो कभी किसी ने ना करा हो। इनफैक्ट मेरी फैमिली में किसी शख्स ने एक नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करा तो मैं डेफिनेटली वो एक बिजनेस जरूर स्टार्ट करूंगा। बट ऐसा होता नहीं है, कॉज हमारे ऊपर दूसरे लोग प्रेशर डालने लगते हैं। हमारी फैमिली वाले, हमारे फ्रेंड्स, हमारे घर वाले, वो हमें ये सिखाने लगते हैं कि जो तुम करने वाले हो वो लोगों ने करा और वो अनसक्सेसफुल रहे। वो आपको कंपेयर करने लगते हैं किसी रिश्तेदार के बेटे से। वो आपको ये बोलने लगते हैं कि फलाने का बेटा काम नहीं कर पाया तो तू क्या करेगा, मत ले रिस्क, आगे जाके तेरे को परेशानी ही होगी। वो तुम्हें एक पर्टिकुलर फील्ड में पुश करने लगते हैं, वो तुम्हें किसी और चीज पे फोकस करने को कहने लगते हैं, दूसरे लोगों को कंपेयर करने लगते हैं तुमसे। तुम अपनी ड्रीम्स को तोड़ देते हो, उस वक्त तुम डर जाते हो। तुम्हें ये लगता है कि अब मैं डीमोटिवेट हो गया हूं कि मैं अब आगे नहीं कर पाऊंगा। इसी डर की वजह से हम अपने ड्रीम्स को छोड़ के, जैसे हमारे घर वाले या हमारे दोस्त हमें सिखा रहे होते हैं, हम वो करने लगते हैं। हम अपने ड्रीम्स को छोड़ के उनके कहने वाले रास्ते पे चलने लगते हैं और आगे जाके हमें बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारी फैमिली वाले जो बोल रहे हैं वो सारी बातें गलत होती हैं। 50% हमारी फैमिली जो बोलती है वो बिल्कुल ठीक होती है, बट हमें अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को कभी नहीं मरने देना चाहिए। बिकॉज आज जो शख्स अपने ड्रीम्स को पूरा कर लेता है और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है, वो उन लोगों की तरह आगे जाके 50s में अपने आप को रिग्रेट फील नहीं कराता। उसे ये फील नहीं होता कि मैंने वो चीज नहीं करी जो मैं करना चाहता था। सो दोस्तों, ये पॉइंट आप पे है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ आगे अपने ड्रीम्स के थ्रू करना चाहते हो या उन लोगों को ही सपने पूरा करना चाहते हो जो लोग कुछ साल बाद आपके साथ पे नहीं होंगे। एक बार ध्यान से सोचना कि आगे जाके तुम्हें करना क्या है। क्या आज रिस्क लेके अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहते हो या फिर उन लोगों के कहने से जाके अपने फ्यूचर में जाके ये सोचना चाहते हो कि काश एक बार मैं वो ट्राई कर लेता। सेकंड पॉइंट, नॉट स्टैंडिंग अगेंस्ट द पुलिस। आइए आपको एक क्रिमिनल साइकोलॉजी के थ्रू एक आपको छोटा सा एग्जांपल के साथ इस सेकंड पॉइंट को आपको समझाता हूं। क्रिमिनल बिहेवियर इज नॉट रिड्यूस्ड बाय द इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ पनिशमेंट, इट इज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द पनिशमेंट। आसान शब्दों में समझाऊं तो एक स्टेट में जहां पे चोरी करने पे हाथ काट दिया जाता है, बट वहां पे जो सरकारी इंसान है, पुलिस वाले हैं, वो वहां पे इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। वहां पे चोरों को पता है कि यहाँ पे चोरी तो मैं कर लूंगा
यहाँ पे सजा भी बहुत ही ज्यादा कड़क है, बट मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। और दूसरी जगह सजा बहुत छोटी सी है, 1 महीने की सजा है, ठीक है, बट वहां पे पुलिस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वहां पे जैसे ही चोरी करते हो पुलिस आपको पकड़ लेगी। तो चोर के दिमाग में एक चीज हमेशा से रहेगी, यहाँ पे चोरी करने पे सजा तो कम है, बट यहाँ पे पकड़ा जरूर जाऊंगा मैं। बिकॉज जहां पे पनिशमेंट मिलने की ज्यादा संभावना होती है वहां पे हम गलती करते ही नहीं है, वहां पे हम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे जहां पे हमें पनिशमेंट मिल पाए। यही सेम लेसन पुलिस पे अप्लाई होता है। जब पुलिस को लगता है कि वो आपको धक्का देके चले जाएंगे तो उन्हें कोई डर नहीं होता, वो दोबारा करते हैं। बट उसी की जगह जब आप अपना स्टैंड लेना स्टार्ट कर देते हो, वहां पे आप उन्हें धमका देते हो, वहां पे आप उन्हें हड़का देते हो कि तू ये क्यों कर रहा है, मुझे क्यों परेशान कर रहा है, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वहां पे आप कमजोर हो। मानता हूं आप कमजोर हो, आप पिट भी सकते हो, बट वो शख्स दोबारा आपके पास आने के लिए 10 बार सोचेगा। लड़ना जरूरी है बिकॉज वो ये जान जाएंगे कि इस शख्स के पास पनिशमेंट मिलने का ज्यादा चांसेस है, ये नहीं झुकेगा, ये नहीं हार मानेगा, हमसे नहीं डरेगा। तो कभी भी किसी को अपना फायदा मत उठाने दो। नंबर 3 पॉइंट, वेस्टिंग योर प्राइम ईयर्स। प्राइम ईयर्स का मतलब है 18 से 25 साल की उम्र, जहां पे आप बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हो। आपको ये पता होता है कि आप इस एज में कुछ भी हासिल कर सकते हो, बट हमारा दिमाग कहीं और ही लगा रहता है, पार्टीज में लगा रहता है, गेम्स में लगा रहता है। हम हर वक्त वीडियो गेम्स में लगे रहते हैं, दोस्तों के साथ चिट चैट में लगे रहते हैं, घूमने निकल जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। बट हमें इस पॉइंट पे अपने आप को ये समझाना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए। बिकॉज इस एज पे आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये वो एज है जहां पे आप फर्श पे सोते हो, रात को 3 बजे भी सो रहे हो ना, और सुबह आपका 8:30 बजे का लेक्चर है, आप उठ के चले जाओगे। और यही एज आपकी 40s की होती है, तो आप हार मान जाओगे। आपका शरीर खुद बोलेगा कि मेरे बस की नहीं है करना। जो 18 से 25 की एज है, ये आपके गोल्डन ईयर होते हैं। इस वक्त आपकी बॉडी इतनी एनर्जेटिक होती है कि आप अपने छोटे छोटे गोल्स को बहुत ही ज्यादा जल्दी अचीव कर लेते हो। आपके गोल्स कब आपके ड्रीम्स को पूरा कर देते हैं आपको पता ही नहीं चलता। सो दोस्तों, ये जो एज है इसको वेस्ट करना बंद कर दो। इस वक्त आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं, अपने गोल सेट करने हैं। इस वक्त आपको अपनी बॉडी को ये समझाना है कि हाँ, यही वो टाइम है जहां पे मैं अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकता हूँ। 4th पॉइंट, लेटिंग अपॉर्चुनिटी स्लिप बाय। रॉबर्ट कियोस्की ने अपनी बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में एक बहुत ही अच्छी बात बोली है। स्मार्ट लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज को खोजते नहीं है, वो अपने आप को रेडी रखते हैं इन अपॉर्चुनिटीज के लिए, ताकि जब भी उनके पास कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो वो मूव करने के लिए रेडी हों, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएं और अपने आप को बता पाएं कि यस, हम क्या कर सकते हैं। अगर आप मार्केट की लास्ट 10 इयर्स की हिस्ट्री देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हर 10 साल के बाद मार्केट क्रैश करता ही करता है। वक्त, प्रॉपर्टी और जो भी चीजें होती हैं बिल्कुल लो चली जाती है, और यही एक टाइम होता है जहां पे हमें इन्वेस्ट करना होता है किसी भी चीज में, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो जो भी चीज हो। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जब मार्केट पूरी डाउन होती है और हमें उस वक्त इन्वेस्ट करना ही होता है। 2017 और 2018 में वॉरेन बफेट की कंपनी ने बर्कशायर हाथवे खूब सारे पैसे कलेक्ट कर रही थी। वो ना इन्वेस्ट कर रही थी, ना ही कोई प्रॉपर्टी ले रहे थे, वो बस सारा का सारा प्रॉफिट जमा कर रहे थे। बिकॉज उन्हें ये पता था कि मार्केट बहुत ही ज्यादा जल्दी क्रैश होने वाली है। 2018 में नहीं, 2020 में यही हुआ। बिकॉज कोविड की वजह से बहुत ज्यादा मार्केट डाउन हुई और इसमें बहुत ही ज्यादा सस्ते शेयर्स निकले, और यही फायदा उन्होंने देखा और अपनी चीजों को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। 5th पॉइंट, नॉट अंडरस्टैंडिंग द फीमेल नेचर। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट अंडरस्टैंडिंग द फीमेल नेचर। चाहे आप 18 के हो या फिर 30 के, फीमेल नेचर को अंडरस्टैंड या आपकी लाइफ को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। टाइम पे आपकी एक वाइफ भी होगी, तरह से सोचती है, क्या बोलना चाहती है, किस चीज से वो खुश होती है, ये सारी चीजें आपको सोचनी होंगी। सारे लोगों की लाइफ में सब कुछ है, उनके पास कार है, अच्छा घर है,
जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है, कहीं पे भी पैसे की कमी नहीं है, बट घर पे जाके वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। उनको सबसे ज़्यादा बुरा लगता है अपने घर जाना, बिकॉज़ वहाँ पे वो अपनी वाइफ़ को, अपने लाइफ़ पार्टनर को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वो क्या चाहते हैं, वो कभी समझ ही नहीं पाते। इससे सबसे ज़्यादा आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, बिकॉज़ वहाँ पे जाके आप लड़ाई करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जब ये चीज़ें बिगड़ने लगती हैं तो डिवोर्स तक जाती हैं, और डिवोर्स के बाद आप अपना कॉन्फिडेंट, अपना पॉजिटिव नेचर सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। तो आज और अब से एक चीज़ ध्यान से सुन लो, जब भी आप किसी लड़की को कमिट करते हो तो उसको 10 बार सोचना, बिकॉज़ ये आपकी लाइफ का बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है। बिकॉज़ सही लड़की आपको एनर्जी देगी, आपके गोल्स को आगे अचीव करने के लिए आपका साथ देगी, आपको एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाएगी, और उसकी जगह एक गलत लड़की आपकी एनर्जी को कम करती रहेगी, आपके सपनों को कभी पूरा नहीं होने देगी, और आपको एक गुस्से वाला इंसान बना देगी। सो ये जो चॉइस है, ये जो कमिटमेंट है, बहुत ही ध्यान से करें आप। सिक्स्थ पॉइंट, नॉट इंजॉइंग द लाइफ। हमने देखा है कि हम अपनी लाइफ में प्राइम जो ईयर्स है वो हम वेस्ट कर देते हैं, और हमें ये क्यों नहीं करना चाहिए। हमें उन अपॉर्चुनिटी को क्यों ग्रैब करना चाहिए, वो सारी चीजें इस ही पॉइंट में आती हैं। बस ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ हमें अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है। हमें अपनी लाइफ में एक मुस्कान जरूर चाहिए, हमें स्माइल जरूर चाहिए, बिकॉज हार्ड टाइम पे अगर आप स्माइल कर रहे हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हमें अपने आप को ये जरूर समझाना होगा कि हाँ, हम किसी भी पॉइंट पे जाके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज पूरे टाइम हम सोशल मीडिया पे बैठ के बस दूसरों की स्टोरी देखते रहेंगे और हम ये सोचते रहेंगे कि ये कितने खुश हैं, तो डेफिनेटली हम गलत सोच रहे हैं। बिकॉज सोशल मीडिया पे जो चीजें दिखाई जाती हैं वो 100% सच नहीं होती। हमें अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करना है हम पे होता है। हमें किस तरीके से अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है, ये हमें पता होना चाहिए। अपनी जिंदगी में क्या चीज अचीव करनी है वो ही आपको एंजॉय करा सकता है। बिकॉज चीजें आप अचीव कर लोगे, पैसा आपके पास आएगा, पैसा आपके पास है, आपकी मेंटल पीस बनी रहेगी। बिकॉज पैसा है तो खुशी है। आप अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा कर सकते हो, ये सारी चीजें आपके ऊपर हैं। लास्ट पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट, नॉट फॉरगिविंग पीपल्स। हमारी लाइफ में कुछ लोग ऐसे जरूर आते हैं जो हमें हर्ट करके जाते हैं, और हम उन्हें कभी भी माफ नहीं कर पाते। बट हमें इसका उल्टा करना होता है, बिकॉज हमें उन्हें माफ करना होता है, हमें मूव ऑन करना होता है, हमें आगे बढ़ना होता है। बिकॉज वो तो खुश है, वो आगे जाके तुम जितना ही डिप्रेस्ड होगे वो तुम्हें देख के और खुश होगा, और उसकी जगह आप अपने आप को एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, वो चीजें आप दिखाओगे तो डेफिनेटली आप उसे माफ कर चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, और आप आगे बढ़ चुके हो। यही जिंदगी में हमें सीखना है, यही चीजें हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है। बिकॉज अगर आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे ना, मूव ऑन नहीं कर पाओगे, लोगों को माफ करना नहीं सीख पाओगे, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। हमें अपनी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही सीखनी है कि हमें लोगों को माफ कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। कब तक पुरानी बातों को लेके बैठे रहोगे और अपने आप को डिप्रेस्ड करते रहोगे, अपने आप को ये बोलते रहोगे कि मेरे बस की नहीं है, उसने मुझे बोला था कि वो तू नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता। कब तक इस बात को लेके बैठे रहोगे और अपने आप को डिप्रेस्ड करते रहोगे, अपने फ्यूचर को बर्बाद करते रहोगे, अपने प्रेजेंट को तो बर्बाद कर ही रहे हो। सो दोस्तों, ये वो 7 पॉइंट है जो आप अपनी जिंदगी में बदल सकते हो, और आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।